Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work of science on science book. Today we will do the explanation of lesson number 13. Yesterday we have done the reading of this lesson. So first of all, this is the lesson number 13. Look at this. The moon. अब हम किसके बारे में पढ़ने लगे हैं? मून के बारे में. पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मून, सन और अर्थ की पिक्चर बनाई है. चांद, सूरज और ज़मीन की. ज़मीन पे हम रहते हैं, सूरज हमें रोशनी देता है और चांद रात को निकलता है आसमान पे. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. द मून इज़ क्लोज़र टू अस देन द सन. मून जो है, चांद, वो ज़्यादा करीब है हमारे एज़ कम्पेयर टू सन. मतलब सन से ज़्यादा करीब है हमारी ज़मीन के. अब इन्होंने यहाँ पे बनाया भी इस तरीके से कि ये इसका डिस्टेंस जो है ये कम है और सन का डिस्टेंस हमारी ज़मीन से ज़्यादा है. तो मून जो है वो सन से ज़्यादा करीब है हमारी ज़मीन के. इट इज़ स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ. ये सन से भी छोटा है मून और अर्थ से भी छोटा है. इट डज़ नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट. वो अपनी लाइट खुद नहीं देता. ठीक है, वो अपनी लाइट खुद नहीं देता तो फिर कहाँ से आती है उसकी लाइट? उसकी लाइट जो है वो मून जब दिन के टाइम उसके ऊपर मून जो है वो उसको रोशनी देता है. ठीक है, मून की रोशनी जब चांद पर डलती है तो फिर हमें चांद नज़र आता है. ठीक है, उसकी वरना जो ज़मीन है वो बिल्कुल डार्क है. हमें मतलब वहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं है तो वो डार्क नज़र आएगी. जैसे अर्थ पे अगर बिल्कुल रोशनी ना होती तो अर्थ भी डार्क हो जाती, इसी तरह मून भी डार्क है अगर उसको लाइट ना मिले तो. द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द मून. सूरज की रोशनी चांद पे गिरती है तो इस तरह हमें चांद नज़र आता है. एंड इट मेक इट्स लुक ब्राइट. वो उसको ब्राइट करता है. हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ कैन यू सी द फुल मून. महीने में आप कितनी दफ़ा देखते हैं पूरा चांद? ठीक है, तो 1 टाइम, एक दफ़ा पूरा चांद आपको नज़र आता है. राइट. समटाइम्स वी कैन सी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज 64. समटाइम्स वी कैन सी द फुल ब्राइट मून. कभी कभी हम देखते हैं पूरा चांद. ठीक है, उसे फुल मून कहते हैं, चमकता हुआ जो होता है. समटाइम्स वी कैन ओनली सी अ पार्ट ऑफ द मून. कभी हम देखते हैं हाफ पार्ट देखते हैं, जो तो आधा मून होता है तो हाफ मून कहते हैं उसे. समटाइम्स वी कैन नॉट द सी मून, वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल. और फिर उसके बाद जब और पतला होता है, मून गायब हो रहा होता है, तो वो क्वार्टर होता है, चौथा हिस्सा. जैसे सर्कल का 4th पार्ट जो है वो क्वार्टर होता है, जैसे क्वार्टर मून कहते हैं. और जब मून बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब मून तो मौजूद होता है लेकिन सूरज की रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ रही होती, तो वो नो मून कहलाएगा. ठीक है, उस दिन कोई चांद नहीं होगा. द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे. ठीक है, हर रोज़ मून की शेप चेंज होती है. पहले पूरा होता है, फिर इसी तरह कम होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता पतला स्टार्ट होता है, फिर मोटा होते होते कंप्लीट पूरा हो जाता है. राइट. ठीक है. व्हेन द वी सी द मून मोस्टली एट नाइट. हमें चांद रात को ज़्यादातर नज़र आता है. मोस्टली मतलब कि रात के टाइम नज़र आता है. बट समटाइम्स वी कैन सी इट इन अ डे ऑल्सो. लेकिन कभी कभार हमें डे में भी नज़र आता है. जब आप लोगों को मौसम ऐसा बना हो जब थोड़े थोड़े बादल होते हैं, सूरज की रोशनी थोड़ी कम होती है, तो आपको कभी कभार बादल और आसमान पे कभी आप नोट करिएगा, आपको चांद भी हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा. राइट. तो इसका मतलब ये है कि दिन को जब सूरज की रोशनी कम होती है तो चांद हमें हल्का हल्का नज़र आ रहा होता है आसमान पे. लेकिन जो जब बिल्कुल ब्राइट सन निकलता है तो हमें मून नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमें क्लियर नहीं फील होगा, क्योंकि उस पर कोई किसी की रोशनी नहीं डालोगी. जो हमारी ब्राइटनेस है, सन की शाइन है, वो ज़्यादा तेज़ होती है. ठीक है. अब कितने मून्स हैं? फुल मून, हाफ मून, क्वार्टर मून, नो मून. ठीक है. रिमेंबर द मून डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट. यह याद रखिएगा कि मून अपनी लाइट खुद नहीं देता, वो सूरज की रोशनी से हमें नज़र आता है. वी सी द मून व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट. हम मून तब देखते हैं जब सूरज की रोशनी गिरती है चांद पे. ठीक है. So this is our today's reading. I hope you understand. Inshallah, we will start the exercise of this lesson number 13 in our next video. Till then, Allah Hafiz.